छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद में मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हो गए। मारे गए 14 नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा और जवानों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। ओडिशा की एसओजी भी ऑपरेशन में शामिल थी। सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। बीजापुर में 16 जनवरी को 18 नक्सली ढेर हुए थे। मैनपुर के बालूगिड़ी पहाड़ में मुठभेड़ अभी भी जारी है। बहुत बड़ी खबर है, नक्सलियों पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया जवानों की तरफ से। बहुत बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद में सुरक्षा बलों को 14 नक्सली ढेर कर दिए हैं। 14 नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा का ज्वाइंट ऑपरेशन था। दो तस्वीरें आपके सामने। 16 जनवरी को 18 नक्सली ढेर हुए थे। बीजापुर की घटना और गरियाबंद में 14 नक्सली मारे गए हैं। देखिए, कुछ ही दिनों में करीब 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये उस शहादत का बदला है जो आपको याद होगा जब जवानों का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कई जवान उसमें शहीद हो गए थे। ये जवानों की शहादत का बदला लिया जा रहा है। नक्सलियों का दी एंड बहुत नजदीक है। 3 जनवरी गरियाबंद 3 नक्सली ढेर हुए। 4 जनवरी अबूझमाड़ 5 नक्सली ढेर हुए। 9 जनवरी बीजापुर 3 नक्सली ढेर हुए थे। 12 जनवरी बीजापुर 5 नक्सली ढेर हुए थे। 16 जनवरी को बीजापुर में 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। वहीं 21 जनवरी की बात है, 12 नक्सली ढेर हुए हैं। 2025 में अब तक 40 नक्सली मारे जा चुके हैं। 2025 में पहला महीना ही चल रहा है नए साल का, 2025 का, और 40 नक्सलियों का खात्मा कर दिया है जवानों ने। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिएगा हम क्यों कह रहे हैं कि लाल आतंक अंत की ओर है। 3 जनवरी को गरियाबंद में 3 नक्सली मारे गए थे। फिर उसके अगले दिन 4 जनवरी को अबूझमाड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए। 9 जनवरी को बीजापुर में 3 नक्सली मारे गए। 12 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली ढेर हुए थे। नक्सलियों के लिए जवानों के नाम रहा है 2024 का ये साल। जी हाँ, 113 मुठभेड़ हुई। नक्सलियों के मारे जाने की संख्या 220 से ज्यादा। 217 शव बरामद किए थे जवानों ने। सरेंडर किए हुए नक्सलियों की संख्या है 837। गिरफ्तार हुए नक्सलियों की संख्या 857। शहीद जवान हुए थे हमारे 19। घायल जवानों की संख्या 104। 104 घायल जवानों की संख्या है। 25 से ज्यादा कैंप खोले गए। उन इलाकों में 25 से ज्यादा कैंप खोले गए जहां पर जाना मुश्किल था, जहां पर जाना मुमकिन नहीं था। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 2024 का जो साल था वो काल बनकर आया। 2025 का भी साल है, वो भी काल है। इससे ज्यादा रहेगा क्योंकि पहले ही महीने में 46 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदलपुर से संजय ठाकुर हैं, रोहित मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत बड़ी सफलता हम कहेंगे, और कुछ ही दिनों में 46 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। शहादत का बदला लगातार जारी है संजय। बिल्कुल, देखिए, साल 2024 के बाद साल 2025 जो है वो भी फोर्स के लिए सफलता भरा रहा है। अभी क्योंकि गरियाबंद में 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गरियाबंद के लिहाज से ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि गरियाबंद का इलाका जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। उदंती सीता नदी जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके आसपास का इलाका है और बिल्कुल उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ नक्सली इसे अपने सेफ कॉरिडोर के तौर पर उपयोग करते थे। यहाँ नक्सली घटनाओं को अंजाम देकर कभी उड़ीसा भागते थे या कभी छत्तीसगढ़ आते थे। ऐसे में जो हमारे रिपोर्टर खोमन साहू ने अमित शाह से सवाल पूछा था कि क्या इंटर स्टेट या जॉइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे, उसी का ये नतीजा है क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा की फोर्स और छत्तीसगढ़ की फोर्स ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 19 तारीख से ही ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया गया था। ये नुआपाड़ा और गरियाबंद जिले जो हैं दोनों के बीच का इलाका है और कुल्हाड़ी घाट ये इलाका इसे कहा जाता है, जो जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। यहाँ फोर्स 19 तारीख से ही लगातार नक्सलियों की सर्चिंग कर रही थी। 60 से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी और इस सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया।
कल नक्सलियों के 200 बरामद किए गए थे, एक SLR राइफल मिली थी। रात भर ऑपरेशन चला और आज सुबह जो है 12 अन्य 100 मिले हैं। यानी अब ये खबर बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि इस इलाके में 14 नक्सलियों का मारा जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है। और शायद तक गरियाबंद के इतिहास में, अगर मैं सही हूँ, तो इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कभी भी नहीं मारे गए थे। ऐसे में ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। साथ ही क्योंकि बस्तर में लगातार दबाव बढ़ा है नक्सलियों पे, ऐसे में नक्सली सेफ इलाकों की तलाश में बस्तर से निकलकर उड़ीसा और महाराष्ट्र के बॉर्डर के इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में फोर्स की रणनीति बहुत साफ है कि नक्सली जैसे ही बस्तर से बाहर निकले और इस इलाके में जाए, यहाँ भी नक्सलियों को ढेर किया जाए। और ये इलाका जो है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है, यानी इस इलाके के अंदर फोर्स ने अभी तक कैंप नहीं खोले हैं। यानी कि फोर्स को कम से कम 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलकर इस इलाके को घेरना पड़ा होगा। लगातार 48 घंटे ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद 14 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में फोर्स जो है जंगलों के अंदर है, यानी कि और भी नक्सलियों के 100 मिल सकते हैं। साथ ही जब जवान वापस लौटेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन कौन से हथियार नक्सलियों के मिले हैं। साथ ही जो नक्सली मारे गए हैं, जब उनकी शनाख्त होगी तब ये बात साफ होगी कि ये मारे गए नक्सली जो है वो किस कैडर के लोग हैं। हालांकि एक SLR राइफल मिली है, इससे एक बात तो साफ है सुमित कि मारे गए नक्सलियों में कम से कम DVC रैंक के नक्सली तो मारे ही गए हैं। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रोहित, संकल्प जो लिया है केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का 2026 में, वो संकल्प धीरे धीरे पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि 2024 के आंकड़े हमने दिखा है। 2025 की अगर बात करें, पहले ही महीने में 46 नक्सलियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल, ये 46 नक्सलियों को ढेर करना सरकार की सजगता बताती है कि किस प्रकार से नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार बहुत बड़े व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। नक्सलवाद का जहां जहां गढ़ है वहां पे कड़ा प्रहार किया जा रहा है, चाहे बस्तर की बात हो, चाहे गरियाबंद की बात हो, चाहे नारायणपुर की बात हो। ऐसे तमाम वो गढ़ जहां पर नक्सली छुपे हुए हैं, नक्सली काराना करतूत को अंजाम देते हैं, वहां पे हमारे जवानों की टुकड़ी घुसती है, हमारे सुरक्षा बल की टुकड़ी घुसती है और उसे नष्ट नाबूद कर दिया जाता है। और अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि गरियाबंद के इस हिस्से पे जहां पर अभी नक्सल मुठभेड़ चल रही है, वहां लंबे समय से नक्सल मूवमेंट देखे जा रहे थे। सूचना मिली थी, परसों टीम जो है वो पहुंच गई थी। परसों से ही जो कल सुबह से ही जो मुठभेड़ है वो जारी है बताया जा रहा है। और ऐसे में जब नक्सलवाद के खात्मे के जो टाइमलाइन दी गई थी मार्च 2026, वो टाइमलाइन बहुत बेहद ही करीब है। लगभग 14 महीने का और समय बचा हुआ है। और ऐसे में अभियान और तेज होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है तो हमने स्पष्ट और साफ देखा है कि बड़ी संख्या पे जो है वो अभियान चलाए गए। लेकिन जैसे ही डेडलाइन करीब आ रहा है, कुछ दिनों से आप गौर कर रहे होंगे सुमीर कि अचानक से ही जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। इनपुट्स ज्यादा मिलने लगे हैं। इनपुट्स ज्यादा मिलने के साथ में जो वहां पर जो सर्चिंग है वो बहुत तेज कर दी गई है। बहुत बड़ी तैयारी जो है वो की जाती है। उसके बाद हमारे जवान जो जाते हैं, इसी का नतीजा है कि कोई बड़ी क्षति नहीं होती है। हालांकि एक क्षति हमारे जवानों को हुई है, लेकिन उसके अलावा भी देखा जाएगा कि जितनी बड़ी संख्या पे अभियान चलाए जा रहे हैं और ये महीना, इससे ये समझिए कि ये पूरा साल जो है वो नक्सलवाद खात्मे के नाम पे रहने वाला है, क्योंकि पहले ही नक्सलियों का अंत बेहद करीब है। रोहित, हम कह सकते हैं नक्सलियों का अंत बेहद करीब है। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। संजय, रोहित हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ बता रही हैं एरिया के बारे में। इंटरेक्टिव पैनल से कुछ बताएंगी हमें प्रतिज्ञा। बिल्कुल, देखिए सुमित, 13 महीने का समय बचा है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में लगातार जो नक्सलियों पर प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। चाहे हमने 16 जनवरी को बीजापुर में देखा किस तरह से 18 नक्सलियों को मार गिराया गया। अब एक बार फिर से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो मैनपुर में देखने को मिला है। देखिए, मैनपुर ये जो इलाका है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है उड़ीसा बॉर्डर पर आता है। और इसीलिए CRPF और जो जवान है उनके साथ SOP के जवान भी शामिल है, जो कि उड़ीसा से आते हैं। और ये सब संयुक्त यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया जवानों की तरफ से। और आपको ये बता दें कि मैनपुर का जो इलाका है यहाँ पर बहुत ही जो पहाड़ियाँ हैं वो ऊंची पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जंगल भी काफी ज्यादा है। ऐसे में 50 से 60 नक्सलियों के इस इलाके में छुपे होने की आशंका थी। खबर थी कि मैनपुर का जो ये इलाका है यहाँ पर 50 से 60 नक्सली छुपे हुए हैं। और इसके बाद जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। और ऐसे में ये जो अभियान जब जवानों ने चलाया तो जवान जब यहाँ पहुंचे तो इस इलाके में नक्सलियों को घेरा गया। और अभी तक ये संख्या 14 नक्सलियों की है। 14 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और ये सभी नक्सली बेहद
खूंखार बताए जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन में पहले ये नक्सली जो है वो शामिल रहे हैं। क्योंकि देखिए बीजापुर में जिस तरह से देखने को मिला था, वहां पर भी जंगल में नक्सलियों ने अपना डेरा डाला हुआ था और वहां भी 18 नक्सलियों को मार गिराया गया था। और अब ये जो ऑपरेशन है ये मैनपुर में देखने को मिला है। ये इलाका एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ और समझाती हूँ। देखिए आसपास का जो इलाका है आप देखेंगे तो इधर ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ पर जो वादियां हैं वो देखने को मिलती हैं और जंगल भी बहुत ज्यादा है, घना जंगल है और इस जंगल के बीच नक्सली यहाँ पर अपना डेरा बनाए हुए थे। और देखिए ये वो बॉर्डर है, ये जो सफेद आप लाइन देख पा रहे हैं ये बॉर्डर है, ये उड़ीसा बॉर्डर है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है। यहीं पर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ और ये मुठभेड़ देखने को मिली। अभी फिलहाल 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए और भी जो नक्सली हैं उनके शव बरामद हो सकते हैं, क्योंकि 50 से 60 की संख्या में यहाँ पर नक्सली बरामद हुए थे, नक्सली यहाँ पर मौजूद थे, ऐसी खबर थी। अभी तक 14 शव बरामद हुए, लेकिन और भी ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है, क्योंकि देखिए जब सुरक्षा बल के जवान वहां ठीक है बने रहिए प्रतिज्ञा, मैं लौटूंगा। संजय मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाल आतंक अंत की करीब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब जब मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और जब नक्सलियों की, उसमें बड़े बड़े नक्सली मारे जाते हैं, इनामी नक्सली मारे जाते हैं संजय। और इस मुठभेड़ में भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोई बड़ा इनामी नक्सली ढेर हुआ है संजय। देखिए जो जानकारी आई है कि उड़ीसा स्टेट जो कमेटी थी उसका चीफ चलपति मारा गया है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। एक तस्वीर सामने आई है, हालांकि पुलिसिया पुष्टि का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर ये बात सही है कि चलपति मारा गया है, बहुत ही बड़े कैडर का नक्सली था, सीसी मेंबर था, सेंट्रल कमेटी मेंबर का इस तरह से इनकाउंटर में मारे जाने की ये पहली घटना है। और अगर चलपति मारा गया है तो संजय आप जो जानकारी दे रहे हैं वो दर्शकों को डिटेल में बता देते हैं हम। पहले मैं लौटूंगा आपके पास। गरियाबंद मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, जवानों को। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो चुका है, 1 करोड़ का। देखिए आप इनाम कितना ज्यादा था इस नक्सली पर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। नक्सली उड़ीसा स्टेट कमेटी का चीफ है चलपति। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सली उड़ीसा स्टेट कमेटी का चीफ चलपति ढेर हुआ है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि नक्सलवाद अब अंत की ओर है छत्तीसगढ़ में। बड़े बड़े कैडर के जो कमांडर हैं, चीफ हैं, जो लीड करते हैं नक्सलवाद की टीम को, नक्सलियों की टीम को, वो ढेर हो रहे हैं। अब इस मुठभेड़ में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली उड़ीसा स्टेट कमेटी के चीफ चलपति ढेर हुआ। सीसीएम मनोज और एसजेडसी गुड्डू के मारे जाने की भी खबर है। संजय ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए सुमित, क्योंकि जानकारी भी निकल के आई है कि सीसी मेंबर मनोज और चलपति के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा एसजेडसी मेंबर यानी कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जो है वो भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। हालांकि क्योंकि देखिए अभी भी फोर्स जंगलों के अंदर है, फोर्स ने साफ तौर पे कहा है कि अभी भी इलाके में इनकाउंटर चल रहा है। और देखिए काफ़ी सारी तस्वीरें जो है मेरे मोबाइल फ़ोन पर इस वक्त उस घटना से जुड़ी हुई आ रही है। मैं चाहूँगा कि पहले हमारी टीम जो है इन तस्वीरों को ब्लर कर दे, क्योंकि ये मारे गए नक्सलियों की तस्वीर है। मैंने ये तस्वीर जो है हमारे आउटपुट ग्रुप में डाल दी है। ये तस्वीरें जल्द ही आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। और ये देखिए, इसमें जो है कहा जा रहा है कि एक एसजेडसी मेंबर और साथ ही सबसे बड़ी खबर कि सीसी मेंबर चलपति के मारे जाने की खबर है। चलपति जो है वो लगभग पिछले 35 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था। नक्सलियों की सबसे ऊंची कमेटी सेंट्रल कमेटी का मेंबर था और उड़ीसा का स्टेट चीफ था। यानी कि उड़ीसा में जितनी भी नक्सल गतिविधियां होती थी उसके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ था, वो था चलपति। ऐसे में इसका मारा जाना नक्सल संगठन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चोट होगी। हालांकि मैं भी कह रहा हूं कि पुलिसिया पुष्टि का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है। ऐसी खबरों में हमें इंतजार करना चाहिए कि पुलिस इस खबर की पुष्टि करे। लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि हाँ, चलपति मारा गया है और साथ ही एक एसजेडसी मेंबर भी जो है इस मुठभेड़ में मारा गया है। ऐसी जानकारी आ रही है कि पुलिस से बचने के लिए ये लगातार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर ही सक्रिय रहता था, क्योंकि ये उदंती सीता नदी का क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। ऐसे में इलाका बहुत ही सुरक्षित माना जाता था और ये नक्सली लगातार इसी इलाके में अपनी टीम के साथ सफ़र करता था।
और क्योंकि यहाँ लगभग 60 नक्सली हैं, देखिए जब भी कोई सीसी मेंबर होता है तो उसकी सुरक्षा में 3 से 4 लेयर का घेरा होता है। ये जो नक्सली होते हैं इनके साथ एक प्रॉपर कंपनी चलती है जिनका काम होता है अपने बड़े साथियों की सुरक्षा करना। ऐसे में माना जा रहा है कि फोर्स ने इस बार स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे चलपति को घेरा, उस इलाके में धीरे धीरे नक्सलियों के सुरक्षा घेरे को तोड़ा और इसके बाद वो चलपति तक पहुंचे। और मैं देख पा रहा हूं कि वो बैसाखी के सहारे से चलता था, क्योंकि मैंने बताया वो 35 साल से सक्रिय था, उसकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा की है। ऐसे में उसे चलने फिरने में दिक्कत आती होगी, काफ़ी उम्रदराज ये नक्सली था और उसे अगर मारा गया है इस इलाके में तो सुमित वाकई ये आज की सबसे बड़ी खबर। मैं इस वक्त मोबाइल अपना खंगाल रहा हूँ क्योंकि लगातार इस पे नए नए अपडेट आते जा रहे हैं, लगातार इस पे जो है नई जानकारियाँ जो है वो निकल के सामने आ रही है। कई और नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी जो है यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है संजय, आप कुछ और जानकारियां जुटा लीजिए जी, आप कुछ और जानकारी जुटा लीजिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं रोहित के पास जा रहा हूं, रोहित के पास चला जाता हूं मैं। रोहित, लगातार नक्सलियों के बड़े बड़े कमांडर ढेर हो रहे हैं जो नक्सलियों की टीम को लीड करते हैं और अभी इस मुठभेड़ में बहुत बड़ी खबर है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति ढेर हुआ है। लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हुई और इसलिए कहा जा रहा है कि नक्सलवाद का दी एंड बहुत नजदीक है। रोहित, बिल्कुल, देखिए जो ये कार्रवाई की गई, चलपति को कैसे मारा गया, हालांकि अभी पुलिसिया पुष्टि बाकी है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक चलपति मारा गया। तो इसको ऑपरेशन को कैसे किया गया? ऑपरेशन, याद होगा कि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इंटर राज्य कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाएगा और वही कोऑर्डिनेशन जो है वो इस मुठभेड़ में देखने को मिला है। एक तरफ से छत्तीसगढ़ की बटालियन ने पूरे जो चलपति की टीम थी उसको घेर कर रखा था, दूसरी ओर से उड़ीसा पुलिस के जवान थे और एक तरफ से उड़ीसा के जवान, क्योंकि बॉर्डर में ही ये पूरा जो ठीक है रोहित, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बड़ी सफलता है, हालांकि पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति ढेर हो चुका है। ज्ञानेंद्र जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जैसा कि संजय को मैं सुन रहा था, अभी मेरे सहयोगी संजय बता रहे थे, रोहित बता रहे थे, ये देखिए आज इस पर बात करने की बजाय मुझे लगता है कि नक्सलवाद पर जो प्रहार हो रहा है इस पर बात होनी चाहिए। जो खबर संजय ने बताई है, जो खबर रोहित ने बताई है, मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर ये बताना चाहता हूँ विस्तार न्यूज के दर्शकों को कि बीजापुर में जो हमला हुआ और बीजापुर में जो आईईडी ब्लास्ट हुआ उसमें 8 जवानों की शहादत हुई और एक चालक की मौत हुई, 9 लोगों की जान गई। और ये जो स्थिति नक्सलियों ने पैदा की, इसके बाद से ये जो नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन है इसमें बहुत गति आई है, बहुत तेजी आई है। और इसी सिलसिले में, क्योंकि देखिए 2026, मैं बार बार कहता हूं 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दे दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। ऐसे में ये एनकाउंटर, वो भी गरियाबंद, देखिए बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अबू झमाड़ का इलाका जो है, उस इलाके में ऑपरेशन चलाना, वहां नक्सलियों के खात्मे के एनकाउंटर की बात अगर आती है तो लगता है कि ये तो अति संवेदनशील है। लेकिन गरियाबंद में जो संजय बता रहे थे, और अगर ये इसकी पुष्टि हो जाती है कि उड़ीसा का कमांडर मारा गया है, तो ये गरियाबंद वाला जो बेल्ट है, यहाँ जो धमतरी तक, कई बार धमतरी के अंदरूनी इलाके जंगलों में ये खबर आती थी कि नक्सलियों का मूवमेंट है। तो अब नक्सली, चाहे इस तरफ का ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भी समझना बहुत जरूरी है कि चाहे वो कवर्धा वाला इलाका हो, चाहे आपके महाराष्ट्र का इलाका हो या फिर उड़ीसा का बॉर्डर हो, ये जो 7 राज्यों के साथ चौतरफा अब नक्सलियों के खिलाफ घेराबंदी है, इसको इस लिहाज से भी समझना चाहिए कि किस तरह से गृह मंत्री यहाँ आते हैं, 3 दिन तक बैठक करते हैं, अलग अलग राज्यों के साथ, अलग अलग राज्यों के डीजीपी और गृह मंत्री और मुख्य सचिवों के साथ बैठक करते हैं। ये ऑपरेशन इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अब केवल छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं है, अब केवल छत्तीसगढ़ पुलिस या छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, ये जो नक्सलवाद देश की समस्या है, इसको खत्म करने के लिए अब चौतरफा हमला हो रहा है। और गरियाबंद में नक्सलियों का इतना बड़ा एनकाउंटर ये बताता है, ये दिखाता है कि अब चाहे कवर्धा वाला इलाका हो, चाहे आपका महाराष्ट्र बॉर्डर वाला इलाका हो, चाहे बीजापुर का इलाका हो, चाहे गरियाबंद का इलाका हो, चौतरफा जहां ये उड़ीसा से सटे वाले इलाके हैं, उस इलाके में इतना बड़ा एनकाउंटर होना मतलब कि अब चौतरफा घेराबंदी हो गई है। और ये बहुत बड़ी खबर है। और साल 2025 जिस तरह से शुरू हुआ है नक्सलियों का काल बनकर, मैं भी देख रहा था, विस्तार न्यूज में ही देख रहा था कि 2025 का साल नक्सलियों का काल, निश्चित तौर पर ये जो लाइन है
ये लाइन नक्सलवाद के खिलाफ बहुत फिट बैठती है। और जिस तरह से प्रहार हो रहा है, कल ही गृह मंत्री, तो माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री से बात हो रही थी डिप्टी सीएम अरुण साव से, तो उन्होंने कहा था कि न केवल एनकाउंटर नक्सलियों के खात्मे में बल्कि चौतरफा बस्तर के विकास के लिए सरकार लगी है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और नक्सलियों को बैकफुट पर ले जाने के लिए गरियाबंद वाले इलाके में भी पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर। ज्ञानेंद्र जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर, अब हिडमा उस कंडीशन में है नहीं शायद कि वो नक्सलियों को लीड कर सके, और जब चलपति जैसे बड़े बड़े नक्सली मारे जाएंगे, निश्चित तौर पर बहुत बड़े प्रहार हो रहे हैं नक्सलवाद पर। ज्ञानेंद्र जी, ये जो आपने कहा सुमित की हिडमा की वो स्थिति नहीं है, हिडमा की उम्र हो गई है, पैरालिसिस की बात भी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है जी। लेकिन अगर ये इतने बड़े नक्सलियों पर अटैक हो रहा है, नक्सली कमांडर मारे जा रहे हैं, तो जब लीडर मारा जाता है तो ऐसे में जो निचले कैडर के नक्सली होते हैं, ये सवाल आपका बड़ा वाजिब है कि जो निचले कैडर के नक्सली होते हैं उनका मनोबल भी टूटेगा, उनको ये भी लगेगा कि मुख्य धारा में आना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने नारायणपुर की एक खबर चलाई थी और ये बताया था कि 76 जवानों की शहादत में जो नक्सली शामिल था उसने सरेंडर किया। मतलब आप सोचिए कि कितने पुराने नक्सली है और कितने ऐसे समय से जंगल में रहने वाले नक्सली सरेंडर कर रहे हैं केवल इस लिहाज से कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये बात सही है कि अगर बड़े बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं तो ऐसे में सभी जो नीचे के नक्सली हैं, जो जंगल में रह रहे हैं और लगातार उनको लगता है जल जंगल जमीन का अधिकार हमारा है और हम लड़ लेंगे, लाल किला फतह कर लेंगे, उनके अंदर एक बेचैनी होगी और ये प्रहार नीचे कैडर के नक्सलियों को भी डराएगा, सताएगा, उन्हें मजबूर करेगा कि वो मुख्य धारा में वापसी करें। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पुरुषोत्तम पात्रे हमारे सहयोगी गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। पुरुषोत्तम पात्रे, क्या चल रहा है वहां पर? अभी कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा जवानों ने 60 नक्सलियों को घेर लिया है, इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या हालात वहां के? पुरुषोत्तम, देखिए, ये जो नक्सल ऑपरेशन है उस बहुत बड़ी सफलता माना जा सकता है और जनवरी माह में जो है पुलिस मुस्तैद हो गई थी। जिस तरह से साल का आगाज हुआ, 3 तारीख को जो है नवरंगपुर सीमा में पहला मुठभेड़ हुआ था, वहां पे एक नक्सली को मार गिराया गया था। उसी समय ही ये इनपुट मिली थी कि काफी संख्या में बस्तर के जो नक्सली है वो गरियाबंद प्रवेश कर रहे हैं और उसी समय जो है गुप्तचर शाखा ने पूरा जो इंटेलिजेंसी है उसको एक्टिव कर दिया गया था और जिसका सुखद परिणाम है कि आज जो है ये सफलता मिल रही है। अभी जिस तरह से मैनपुर के पहाड़ी के ऊपर उसकी भौगोलिक स्थिति काफी दुर्गम है, वहां चढ़ने के लिए 20 घंटे का समय लगता है। 15 से 20 घंटे का सफर रविवार से ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और उस पहाड़ी के ऊपर जो है नक्सली मौजूद थे और वो नक्सली वहां से ही नवापाड़ा और मैनपुर डिवीजन कमेटी को संचालित करते थे। इस मुठभेड़ से पहले भी जो है भालूडिगी के पहाड़ी में 4 से 5 बार पुलिस और नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ, लेकिन हर बार बच निकलते थे। लेकिन इस बार जिस तरह अमित शाह के ऐलान किया था ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा, दोनों ही राज्य में भाजपा की सरकार है, सुरक्षा बल कहीं ना कहीं और सुरक्षा बल को नेतृत्व करने वाले अफसरों का जो समन्वय है काफी बेहतर देखने को मिला और जो भालूडिगी में जो 60 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, अब वो 60 नक्सली घिर गए, जिसमें से अब तक 15 डेड बॉडी निकालने की जो है 15 नक्सलियों के 100 बरामद किए जाने की खबर है। हालांकि अब तक 12 नक्सलियों की 100 की पुष्टि जो है प्रशासन कर रही है, पुलिस के जवान कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नक्सलियों को जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, 4 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। अब केवल 4 किलोमीटर की परिधि है जहां 1000 जवान घेर लिए हैं, 1000 जवान घेरे हुए हैं और वो चारों तरफ से चौतरफा घेरने के बाद धीरे धीरे वो घेरा है वो सकुचता जा रहा है और नक्सलियों इधर तितर बितर भागने को मजबूर हो रहे हैं। सर्चिंग जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, नक्सलियों की डेड बॉडियों की संख्या बढ़ती जा रही है, 15 नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है, एक जो है सीसी मेंबर की मारे जाने की खबर है, सूचना है और इस तरह से जो है लगातार अभी भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि नक्सली जो है इस तरह के ऑपरेशन की अपेक्षा नहीं किया था उन्होंने, वो अपने सुरक्षित ठिकाना मान रहे थे। उनके पास सप्लाई के लिए, उनके पास जो लड़ने के लिए जो असला है, उनके पास जो संसाधन है, उसकी कमी आ गई है क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लगातार लड़ाई जारी है। पुलिस और सुरक्षा जवान को पर्याप्त बैकअप मिल रहे हैं, पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, भौगोलिक परिस्थिति लड़ने के लिए खाने पीने और गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था तमाम की जा रही है, पर्याप्त बैकअप कर रहे हैं। लेकिन इन सब से दूर है नक्सली और नक्सली घिरते नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गए हैं और एक बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा गढ़ है और इस सफलता, ये जो प्रहार है कहीं ना कहीं नक्सलियों की सुरक्षित ठिकाना माने जाने पर स्थान पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की रणनीति में बहुत बड़ा
प्रहार कहा जा सकता है और काफी अच्छी सफलता मानी जा सकती है। संख्या बढ़ने का दावा किया ठीक जा है रहा है। पुरुषोत्तम, अब तक बने 15 रहिए आप हमारे साथ। प्रतिज्ञा न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं, कुछ दिखाएंगी हमें। प्रतिज्ञा, देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैनपुर का इलाका है, इस इलाके में जो 4 टीमें हैं वो एक साथ तैनात हैं और उन्होंने मिलकर मुठभेड़ किया। बड़ी बात यह है सुमित, देखिए बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फायरिंग अभी भी रुक रुक कर लगातार जारी है। देखिए रविवार की रात को यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई थी और उसके बाद इस मुठभेड़ में लगातार फायरिंग अभी भी जारी है। 60 नक्सली यहाँ पर इस इलाके में मौजूद है और क्योंकि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है तो यहाँ पर जो SOG के जवान है उड़ीसा के, वो भी शामिल है इसमें। और वहीं आपको बता दूं मैं कि जो DRG के जवान है वो भी है इसमें, CRPF है, कोबरा है, सभी यहाँ पर मौजूद है। सभी जवान यहाँ पर तैनात हैं और फिर यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। ऐसे में नक्सलियों पर जब भी बॉर्डर एरिया में कोई प्रहार होता है तो वो सीधा भागकर अपने जो पास की जो राज्य है वहां पर चले जाते हैं। ऐसे में अब ये भी हो सकता है कि जो नक्सली वहां बच जाएं तो वो भागकर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जा सकते हैं क्योंकि देखिए बॉर्डर का इलाका है ये। और 60 नक्सलियों के यहाँ पर छुपे होने की खबर थी। 1000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान इस इलाके में तैनात हैं। जवान अभी तैनात हैं, 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 60 नक्सलियों के छुपे होने की जानकारी मिल रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।